स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11। और इससे पहले हमने क्लास 11 के इस चैप्टर नंबर 1 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी वो पहले आप एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में ही सब कुछ फॉर्मूलेस कंसेप्ट आपको मिलेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद ही आपको इस वीडियो पर आना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5, और फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि किसी भी टॉपिक की एक्सरसाइज या एग्जांपल्स को देखने से पहले आपको उस टॉपिक की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो जरूर देखनी है, जो आपको इसी प्ले लिस्ट में मिलेगी, या उसका लिंक आपको इस वीडियो की या आने वाली वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाया करेगा, ठीक। तो इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पहले देखनी है, बाकी ये वीडियो आपको बाद में देखनी है। चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स 1। तो सेट क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट की लिखने की जो अलग अलग फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, उन सभी बातों का जिक्र हमने किया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, जो आपको जरूर देखनी है। आपने देख भी ली होगी वैसे तो, ठीक है ना। तो अब हम इस वीडियो में सिर्फ स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स 1.1 के। बहुत ही छोटी वीडियो रहने वाली है, क्योंकि एग्जाम्पल्स छोटे छोटे से ही हैं। इस चैप्टर की खास बात यही है कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, एक बात तो ये। और दूसरी बात, क्वेश्चन के छोटे होते हैं और एक्सरसाइज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कहते हैं पहले क्वेश्चन में, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसका सेट लिखना है, और लिखना कैसे है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर मतलब टेबुलर फॉर्म, कॉमा लगा लगा के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। तो गिवन इक्वेशन, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ताकि हम इसकी रूट फाइंड कर सके। गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सोल्व करनी आती है, फैक्टर कर लेंगे, माइनस करके 1 आए, मल्टीप्लाई करके 2 आए। तो इसको लिख लेंगे 1 को ऐसे, 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 2, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो भी x प्लस 2। अब x प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कैसे करते थे क्लास 10th में। अब इन दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे, x प्लस 2 0, x माइनस 1 0। इससे x की वैल्यू माइनस 2 और इससे x की वैल्यू 1। तो ये इस इक्वेशन का क्या आ गया, सॉल्यूशन। तो इतना काम हमारे लिए कोई भी नया नहीं था, ये सब तो क्लास 12 का काम था, सॉरी क्लास 10th का काम था, -2, 1। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है, इसको अपने को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको भी सेट मान लेंगे। सेट का नाम मैंने बताया था कि अंग्रेजी का कैपिटल लेटर मान लिया हमने ए, और बस इस ए के अंदर इनको भर देंगे। क्या तरीका बताया था, कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं, -2 और कॉमा लगाना है और 1, और ये काम खत्म। तो क्लास 11 का काम यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ ये कॉमे लगाने हैं और ब्रैकेट लगाना है। ये तो हमने 10th भी किया था, ठीक है। या अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको ऐसे अगर लिख दे, 1 पहले और -2 बाद में, तो ये भी ठीक रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि ऑर्डर का कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है, हम नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते स्मॉल ब्रैकेट में, आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते। इन बातों के अलग मतलब है, जो हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। तो सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट ही यूज करना है, कोमा भी लगाना है। आप इसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते, कोमा भी लगाना, फिर तो 20 में पढ़ा जाएगा क्या। तो नोट कर लेंगे तुरंत जल्दी से, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि राइट द सेट एक्स दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। कहता है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और साथ साथ क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40, लेस देन 40। और इसको भी हमको कैसा लिखना है, सेट बिल्डर सॉरी रोस्टर फॉर्म में। तो मैंने इस सेट को पहले ए मान लिया, और बस अब मैं इसको यहां लिख दूंगा कैसे,
रोस्टर फॉर्म में। तो नेचुरल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, इन सब बातों को हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। वैसे भी इंटीजर तो सबको पता ही होते हैं। तो इंटीजर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस इंफिनिटी, एंड -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन माइनस नेगेटिव। ठीक, तो वो इंटीजर लिखने हैं। क्या कह रहा है ये? एक्स सच दैट, एक्स ऐसा हो, कैसा? एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो मतलब एक तो एक्स पॉजिटिव इंटीजर होना है। तो इस सब कहानी को मैं ऐसे हटा दूं, इस सब तो मैं ऐसे हटा दूं ना, क्योंकि एक्स सच दैट, एक्स ऐसा हो, कैसा? एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, और उस एक्स का स्क्वायर 40 से छोटा हो। एक्स का स्क्वायर 40 से छोटा हो तो क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होता है? 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, और जी 5 अगर लोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 6 अगर लोगे तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, और 7 लोगे तो 7 49, ये बढ़ाओगे। तो कौन कौन से एक्स ऐसे हैं जिनके स्क्वायर लेस देन 40 है? लेस देन 40 है, तो ये सारे एक्स हो गए। इसने ये तो कहा है हमसे क्वेश्चन में, 7 तो नहीं होगा ना, 7 से आगे भी नहीं होगा, कि एक्स दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और ऐसा हो कि उसका स्क्वायर लेस देन 40 हो। तो ऐसे ऐसे एक्स यही तो है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हमने इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के स्क्वायर लेस देन 14। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तुरंत नोट करेंगे इसको, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम। देखते हैं नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स, एग्जांपल 3 एंड एग्जांपल 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि यहां पे क्या कहा है? राइट द सेट ए, इस सेट को, और फिर अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फिलहाल हमको दे रखा है देखो रोस्टर फॉर्म, ये क्या है? रोस्टर फॉर्म। लाना है सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब एक्स एग्जैक्ट एक्स की तरह से लिखना है। अगर किसी स्टूडेंट्स को बातें समझ में नहीं आ रही है, तो मुझको पूरी उम्मीद होगी कि उसने अब तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखनी है कि भैया ये रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म आखिर क्या चीजें हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पर आएंगे, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म से लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म को। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, रोस्टर फॉर्म को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो गिवन, इधर गिवन क्या है मेरे पास? a इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाई थी बातें, इंट्रोडक्शन में समझाया था कि अगर रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में आना है, तो आपको इन एलिमेंट्स में कुछ क्वालिटी ढूंढनी है कि इन सब में क्या कॉमन क्वालिटी है, कॉमन चीज क्या है इन सब में जो एक ही बात को फॉलो कर रहे हैं, और दिख भी गया होगा आपको कि क्या है, दिख गया होगा कि ये क्या है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर्स के, या पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। मतलब 1 रिटन एज 1 स्क्वायर, 4 रिटन एज 2 स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखो थोड़ा सा प्योर हिंदी में बोलने का यहाँ पर मेरा विषय ये अर्थ होता है कि क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ताकि वो भी, क्योंकि उनका सिलेबस वैसे सेम यही होता है बोर्ड, क्योंकि आप एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट देख रहे होंगे। तो क्योंकि इंग्लिश में केवल आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वही पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले नहीं पढ़ सकते, मगर हिंदी में दोनों पढ़ सकते हैं। तो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का क्या बोलते हैं हेल्प हो, इस वजह से हम ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि हिंदी में ही बोलूं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 8, 1, 4, 9, 16, 25, और a इज इक्वल टू इन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स। और देखो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई कि इतने ही नंबर के स्क्वायर हैं, ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। इन डॉट 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 का मतलब इनफाइनाइट तक होता है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखने के बाद अब हमने आपको बताया था कि हाउ टू रिटर्न इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले ये चीज तो लिखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है। अब देखो आपका एक्स कैसा है वो लिखना पड़ेगा ना, एक्स सच दैट। अगर हम देख रहे हैं ना, तो एक्स सच दैट यहाँ पे है एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर है। एक्स क्या है? एन का स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पर? एन का स्क्वायर। और यहाँ पर जो एन है वो कौन है? नेचुरल नंबर।
एन इज नेचुरल नंबर, सिंपल सी बात, हो गया काम खत्म, लिख दिए एन इज नेचुरल नंबर। किसी को कोई डाउट अगर है तो बता सकते हैं कमेंट करके। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और एन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब अगर वन लोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? वन स्क्वायर आ गया भैया यही। टू लेंगे तो टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा, थ्री लेंगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन आ जाएगा। एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कैसा हो? एन का स्क्वायर हो, और एन क्या हो? नेचुरल नंबर हो। क्योंकि कोई बाउंडेशन तो नहीं है ना कि इतने ही वैल्यू ले लीजिए तो इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट ही होते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म के लिखने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, कॉमा इस बात को इतना लंबा ना लिख के अगर मैं ऐसे लिख दूं तो किसी भाई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, बिकॉज वी नो वेरी वेल एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन वीडियो में कि एन क्या है? नेचुरल नंबर। और ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो बिलोंग्स टू, एन किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो ये दोनों बातें एक ही है, ठीक। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है। तो मतलब सेट बिल्डर फॉर्म के लिखने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बात वही बन रही है अभी। एक्स इज इक्वल टू, आप एन की जगह पे ए यूज कर सकते हैं, वाई यूज कर सकते हैं, एम यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो तुरंत इसको नोट कर लेंगे, और इसको तुरंत से नोट करने के बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो फोर एग्जाम्पल, फोर के अगर हम इसको पहले नोट करेंगे सभी, इसको पहले सभी नोट करेंगे। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल फोर पर। अगर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल फोर में जो सेट है हमारे पास, दिस इज 1/2, 2/3। जब तक मैं इनको लिखता हूं ना यहाँ पर, तब तक ये देखो पैटर्न क्या बन रहा है इनमें। जैसे पिछले वाले तो स्क्वायर्स थे, मगर ये क्या है? ये क्या है? 1/2, 2/3, 3/4, 4/, एक रह गया ना, 4/5 के बाद 5/6 एंड 6/7। तो ये क्या है? ये तो फ्रैक्शन लिखी हुई है वैसे देखे जाए तो। अगर ये सब तो फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, लिखे हुए हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट दिस सेट एज सेट बिल्डर फॉर्म। क्या पैटर्न यहाँ पर ढूंढे? ये कौन सा पैटर्न यहाँ यूज हो रहा है? देखो पैटर्न यहाँ यूज हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना है न्यूमरेटर्स जो इनके ऊपर लिखे हुए हैं, अंश 1 2 3 4 5 6। ऊपर तो नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं 6 तक के, मगर इस बार नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे हैं। इस बार जो नेचुरल नंबर लिखे हैं वो लिखे कहां तक है? 6 तक, ठीक है। 6 तक के लिखे हुए हैं। और नीचे जो है ना, उससे एक फालतू लिखा हुआ है, एक ऐड करके। जो भी ऊपर है उसमें एक ऐड कर दो, नीचे वाला आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, अगर मैं इसको ऐसे कह दूं तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए। ठीक, ऐसे ये चीज एक्चुअल में जनरलाइज करने के लिए ऐसे तो लिखी जाएगी n/n+1, और n क्या है? नेचुरल नंबर। अगर आपने n की वैल्यू नेचुरल नंबर से लेनी है, 1 ली, मान लो क्या वैल्यू ले ली? 1 रखो इसमें 1, तो क्या बनेगा? 1/1+1 2 आ तो गया पहला। अगला नंबर रखो 2, जब इसमें आप 2 भरोगे तो कितना हो जाएगा? 2, 2+1 3। तो ये सब चीज को जनरलाइज करके एक फॉर्मूला ये तो बनेगा, x सच दैट x ऐसा हो, कैसा हो कि x जो हो वो n/n+1 की फॉर्म का हो, n/n+1 की फॉर्म का हो, n/n+1 की फॉर्म का हो। x सच दैट x कैसा हो? n/n+1, जहां n क्या है? बिलोंग्स टू n कर रहा है। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है। ये वाला कैपिटल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और क्योंकि इस बार नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे, आपको साथ में ये भी लिखना पड़ेगा n लेस देन और इक्वल टू 6। अब बात पूरी मानी जाएगी कि x सच दैट x ऐसा हो कि n/n+1 की फॉर्म का है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और 6 तक के हैं, 6 भी है। इसमें होता है इंक्लूडेड, लेस देन भी और इंक्लूडेड भी, 6 से छोटा और 6 भी है। तो जब 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, बस 6 तक के लेने हैं। तो ऊपर 1, नीचे 1+1 2, ऊपर 2, नीचे 2+1 3। तो ये इसका क्या आ गया? सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा ढूंढो, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आया भी हो क्या, कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, एक्स सच दैट एक्स ऐसा है, कैसा? कैसा कि जो नीचे है उससे एक कम ऊपर है। बात वही देखो अभी, जो नीचे है उससे एक कम ऊपर है,
और n किससे बिलोंग कर रहा है, n से, लेकिन इस बार n लेस देन इक्वल टू 7 होगा। ध्यान देना बात, कहानी को ध्यान समझना, दोनों बातें एक ही हैं। मैंने आपको अल्टरनेट सॉल्यूशन भी बता दिया है इसका। कैसे, सुनो, अगर हम n की वैल्यू 7 तक लेंगे, 7 भी लेना है इस बार, 1 लूंगा जब, नीचे रखू 1 n की वैल्यू, और तो ये बात पूरी नहीं बनी ना। इस बार हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे 2 ऐसे, n की वैल्यू जो इस बार होंगी वो क्या होंगी, 2 3 4 5 6 और 7, इन वैल्यू। इस बार हम 1 तो नहीं ले पाएंगे, इस बार हम 1 तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब n की वैल्यू 2 लेंगे तो जरा 2 को आप यहां भरो, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, n 2 से छोटा, 2 से बड़ा है और 2 भी है, 7 से छोटा है और 7 भी है, तो 2 से लेकर 7 तक का हमारा n हो गया। जब हम 2 लेंगे n की वैल्यू, तो जरा यहां रखना 2 माइनस 1, 1/2, 3 रखेंगे, n की वैल्यू 3 माइनस 1 2 आ जाएगा अपॉन 3, ऐसे करते रहते, तो 7 रखेंगे तो 7 माइनस 1 बराबर 6 अपॉन 7। तो दोनों बातें एक ही हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एनसीईआरटी में वैसे ये वाला लिखा हुआ है पहले वाला, आप इसको भी चाहे करें चाहे इसको करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, बस नोट कर लेंगे तुरंत। चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पर, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, लास्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा एक्सरसाइज का। तो वैसे एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है क्लियरली, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा समझ के और फील करके इसको हम करना पसंद करेंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैच द फॉलोइंग सेट, इनको मैचिंग करनी है, मैच करना है, जो जोड़े बनाते हैं तेरे क्लासेस में, मैचिंग करनी है। तो पहला लिखा हुआ है P, R, I, N, C, A, L। ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ना, ये हमको बताना है कि इनमें किस सेट के हैं। वैसे सब दिखाई दे ही रहा होगा आपको, तो साफ दिख रहा है कि x such that x is the letter of the word principal। अगर मैं प्रिंसिपल वर्ड के जो लेटर्स का सेट बनाऊं तो क्या बन के आएगा, P, फिर R, फिर I, फिर N, फिर C, फिर I तो रिपीट नहीं होगा, आ चुका क्योंकि एक बार, फिर P वो भी रिपीट नहीं होगा क्योंकि एक बार आ गया, फिर A, फिर L। तो दिस इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। तो ए फर्स्ट का मैचिंग किससे जाएगा, डी के साथ। तो आंसर इधर लिख रहा हूं इसके, फर्स्ट का मैचिंग जाएगा डी के साथ, ठीक है, फर्स्ट का मैचिंग जाएगा डी के साथ। जीरो, जीरो देखो, पहला है कि एक्स सच दैट एक्स, अच्छा ये तो आप छोड़ दो, ये तो ऑप्शन से गया, ये तो ऑप्शन से गया ना, अब 3 में चेक करना है मेरे को। जीरो, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। तो क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है तो भाई जीरो तो पॉजिटिव इंटीजर तो होता नहीं, छोड़ दो। एक्स सच दैट एक्स एज इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 जीरो आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, अगर मैं इसमें एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर तो ये है, लेकिन क्या ये इसमें पुट करके सेटिस्फाई हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं है। इसको चेक करते हैं इसके साथ, x such that x is an integer, तो इंटीजर तो है, और क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। अगर आप जीरो यहां भरोगे इसकी जगह तो 0 + 1 1, तो मतलब सेकंड का मैचिंग किससे जाएगा, सी के साथ। सेकंड का मैचिंग जाएगा आपका भैया सी वाले के साथ। चलो जी, ये भी गया ऑप्शन में से, ठीक। 1 2 3 6 9 18, x such that x is पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड डिवाइजर ऑफ 18, जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एक भी डिवाइड करता है 18 को, 2 भी करता है, 3 भी, 6 भी, 9 भी, 18 भी, पॉजिटिव इंटीजर भी है और 18 के डिवाइजर भी है। तो ये आएगा आंसर इसका ए के साथ, ठीक है। तो अब तो ये बचा, तो ये तो बी के साथ ही जाएगा। फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं एक बार, 3 और -3, एक्स सच दैट एक्स एज एन इंटीजर, हाँ दोनों अपने आप में एक एक इंटीजर है, और उस इक्वेशन का रूट भी यही है। अगर आप उस इक्वेशन को सोल्व करोगे क्लास 9 10th के मेथड से, तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे ना ऐसे, x + 3 x - 3 इज इक्वल टू 0, दोनों को रखेंगे एक एक करके 0 के इक्वल, इसको भी और इसको भी, तो इससे वैल्यू 3 और -3, और इससे वैल्यू कितनी आएगी 3, -3 और 3, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी एग्जांपल वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ, अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से एक बार जाकर देख लेंगे फिर। और जैसा भी आपने फील किया है इस वीडियो में, आपको कोई कमी अगर लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उसको सुधार सकूं अगली वीडियो में। और जो भी आपने फील किया है, अच्छा या जैसे भी फील किया है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें, जरूर बताया करें। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को इनको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.1 सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।